तो देखिए, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर चुनाव होना है, जहां पर दिग्गज नेताओं का इम्तिहान होगा और कई लोगों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी होगी। आइए जानते हैं कि 5वें चरण में कहां कहां पर चुनाव है और किस किस की साख दांव पर लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के कारवा 5वें चरण तक पहुंच गया है, जिसके लिए अब 20 मई को वोटिंग होगी। यानी 5वें चरण के मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब इंतजार वोटरों का है, जो अपने मत का प्रयोग करेंगे और दिग्गजों के भाग्य का फैसला करेंगे। 8 राज्यों के 49 सीटों पर चुनाव, 6 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव, बिहार की 5 सीटों पर होगा चुनाव, झारखंड की 3 सीटों पर होगा चुनाव, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर होगा चुनाव, यूपी की 14 सीटों पर होगा चुनाव, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा की 5 सीटों पर चुनाव, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर चुनाव। इस चरण में सबसे ज्यादा चर्चा दिग्गजों की सीट की हो रही है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक की लड़ाई इस चरण में होगी। सबसे बड़ी लड़ाई अवध और बुंदेलखंड में है, जहां की सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 5वें चरण में हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो यूपी की अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, कैसरगंज, बिहार की सारण, हाजीपुर, महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर मध्य। इन सीटों पर जाने की कौन कहां से उम्मीदवार है और किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। तो मुंबई उत्तर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं। मुंबई उत्तर मध्य से उज्जवल निगम हैं। इसके अलावा बिहार के सारण से राजीव प्रताप रूडी हैं। बिहार के सारण से आरजेडी की तरफ से रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में हैं। बिहार की हाजीपुर सीट से चिराग पासवान हैं। तो सबसे ज्यादा नजरें गांधी परिवार के गढ़ पर लगी हुई है, जहां से कभी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तो कभी सोनिया गांधी चुनाव जीती। रायबरेली अमेठी पर सबकी नजर। गांधी परिवार का गढ़ है अमेठी रायबरेली। पिछले चुनाव में अमेठी से हारे थे राहुल गांधी। 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी यहां से जीती थी। इस बार राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से केएल शर्मा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या स्मृति ईरानी अपनी जीत दोहरा पाएंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में उनकी जीत का अंतर कम रहा था। हालांकि बीजेपी ने पूरी ताकत गांधी परिवार के गढ़ में फिर से कमल खिलाने के लिए लगा रखी है। तो उधर रायबरेली में भी माना जा रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी को टक्कर दे सकती है। हालांकि देखना होगा 5वें चरण में कौन कौन से नेता अपनी सीट बचाने में कामयाब हो पाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। और मध्य प्रदेश में 24 की जो लड़ाई है वो खत्म हो चुकी है। यहां पर 4 चरणों में हुए चुनाव में दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन अब नतीजों का इंतजार है। इन सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस ने उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है जिन्होंने मौजूदा लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, और उन नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी आकलन किया जा रहा है जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो खराब रही है। इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही अब आने वाले वक्त में पार्टी में इनकी अगली भूमिका तय होगी। लोकसभा चुनाव 2024 धीरे धीरे सिमटने लगा है। मध्य प्रदेश के 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, जिसके बाद अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस और चुनाव में निभाई गई भूमिका का आंकलन करना शुरू कर दिया है। दोनों पार्टियां गोपनीय तौर से इस रिपोर्ट कार्ड को तैयार कर रही हैं। इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही पार्टी में इनकी अगली भूमिका तय होगी। खबरों के मुताबिक बीजेपी मौजूदा लोकसभा चुनाव में एक्टिव और नॉन एक्टिव नेताओं की लिस्ट तैयार कर रही है, जिसके आधार पर वो नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रमोशन या फिर डिमोशन करेगी। हालांकि नेताओं की चुनावी भूमिका पर आधारित लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले दिल्ली दरबार में पेशी होगी। ऐसे में ये तो साफ है कि जिन नेताओं ने मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में जी तोड़ मेहनत की है, बीजेपी आलाकमान उस पर मेहरबान हो सकते हैं। तो जिन नेताओं ने चुनाव में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, उन पर गाज भी गिर सकती है।
बीजेपी ने नेताओं की रिपोर्ट तैयार करने के लिए निजी एजेंसियों का सहारा लिया है। खबरों के मुताबिक बीजेपी संगठन दूसरे प्रदेशों से आए नेताओं से भी फीडबैक ले रहे हैं। रिपोर्ट में ईमानदार और दगाबाज नेताओं की पूरी कुंडली तैयार की जा रही है। इसमें सभी 29 लोकसभा सीटों पर अलग रिपोर्ट तैयार की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव में तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ काम किया है। पार्टी द्वारा तमाम नेताओं के कार्यों का मूल्यांकन भी किया जा रहा है और मूल्यांकन के आधार पर जिन नेताओं ने बहुत अच्छा काम किया होगा, पार्टी उन्हें आगे अवसर भी देगी। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा नीति रही है कि जो भी कार्यकर्ता काम करे उन्हें आगे बढ़ाया जाए और ऊंचे से ऊंचे ओहदों पर पहुंचाया जाए। एक और जहां बीजेपी वरिष्ठ नेताओं से लेकर क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रही है, तो चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान कई नुकसान उठा चुकी कांग्रेस अब अपने बाकी लोगों पर सहज विश्वास करने की स्थिति में नहीं है, जिसके चलते उसने भावी रणनीति के तहत अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोलने का काम शुरू कर दिया है। इसके चलते कांग्रेस ने तय किया है कि पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान सुस्त बैठे रहे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। इस दौरान प्रदेश की एक एक सीट का आंकलन किया जाएगा। कांग्रेस उन नेताओं का लेखा जोखा भी निकालेगी जो चुनाव के दौरान नाराज होकर घर बैठे रहे, जबकि लोकसभा चुनाव में अच्छा काम करने वाले नेताओं को उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, जिलाध्यक्ष जैसे पदों से नवाजा जा सकता है। और निश्चित रूप से जिन लोगों ने पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण के साथ लोकसभा चुनाव में काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये समझ लिया था कि मध्य प्रदेश में उनको वॉकओवर मिल गया है। पर जैसे जैसे चुनाव आए, हमारा शेर बब्बर कार्यकर्ता, हमारा नेता बाहर निकला और जिसने जिस ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया है और उसको उसका पारितोषिक मिलना चाहिए। साफ है, दोनों ही पार्टियां मौजूदा लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले किन किन नेताओं पर गाज गिरती है और कौन कौन से नेताओं पर पार्टियां मेहरबान होती है। टीम न्यूज़ स्टेट।